के सुरेंद्र यादव सहकारिता मंत्री हैं, जिन्होंने कहा था कि ये अग्निवीर के जिन्होंने कहा अग्निवीरों को हिजरों की फौज है, वो खुद हिजरा है। अगर भ्रष्ट प्रशासन खोलो काम नहीं तो होगा चक्का जाम। अगर 4 दिन में एक्शन नहीं लिया जाता है तो मधेपुर में पूरे के अंदर इस भ्रष्ट और गुंडा थाना अध्यक्ष को बर्खास्तगी नहीं होती है। जो अभी जो हम मीडिया पे बोल रहे हैं, अभी जो आपके साथ बोल रहे हैं, कल होके हमको उठवा लिया जाएगा, हम पर कुछ से कुछ धारा लगा के हम लोग नहीं सहेंगे। इसलिए बिहार पुलिस खोल लो काम नहीं मौजूद है मधुबनी के मधेपुर में, उस जगह पर जहां पर 21 तारीख के रात में यहीं पर इसी जगह पर एक आर्मी के जवान को बेरहमी से पीटा जाता है। इस तरीके से पीटा जाता है कि उसका सर फाड़ दिया जाता है। जो बिहार पुलिस रक्सौल में एक आर्मी को पीटती है, राधा मोहन गिरी को पीटती है, और वैशाली के शहीद आर्मी के पिताजी को घसीट कर मारती है, और वही बिहार पुलिस यहाँ पे आर्मी को मारती है। और यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं ये सब यहीं के ग्रामीण हैं, जिन्होंने यहाँ ये घटना को देखा था। कई लोग हैं जिनको यहाँ घटना के बारे में मालूम था, और कई लोग हैं जिन्होंने उनके इस इंडियन आर्मी के लिए हक में आवाज उठाया था, आंदोलन निकाला था। और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या सब हुआ था उस दिन, क्या सब हुआ था। उस दिन जो है 21 तारीख की रात की घटना है। मैं 21 दिन के सुबह ही में जो है रायपुर निकल चुका था, राष्ट्रीय महासम्मेलन था। मैं 1 तारीख को लौटा हूँ। मैं 1 तारीख को जब लौटा हूँ तो यहीं जगह पर पहले मैं आया, सभी दुकानदार से मैं घटना का जानकारी लिया। जिस तरह से मधेपुर थाना प्रभारी का इस घटना में स्थिति है, वो एक थाना अध्यक्ष का नहीं, वो एक गुंडा वाला प्रवृत्ति है। जो देश की सेना हमें अपने मजहब पे तैनात होके, हमको जो है देश की सीमा पर खड़ा होकर के नींद से जाग करके हमको नींद से सोने देता है, वो अपने घर परिवार को त्याग करके हमको अपने घर परिवार के साथ रहने देता है, वैसे सेना को जवान को ऐसे बर्बरतापूर्वक पिटाई करना, पूरे जितनी इस घटना की निंदा की जाए वो कम है। पुलिस अधीक्षक जी के कार्यशैली पर हमको सवाल है। जो 21 तारीख के रात में घटना होता है और आज 3 तारीख है, 3 मार्च हो गया, और अभी तक ये थाना अध्यक्ष शान से इस थाना में बैठल है। ये बहुत का इस सब का मनोबल कौन बढ़ाया मालूम है आपको? आप ही के मधुबनी के सुरेंद्र यादव सहकारिता मंत्री हैं, जिन्होंने कहा था कि ये अग्निवीर के जो आर्मी है वो हिजरों की फौज है। आपके मंत्री बोल रहे हैं कि वो हिजरों की फौज है। क्या आर्मी हिजरों की फौज है? भले बताइए। मैं देश की सेना का सम्मान करता हूं, मुझे देश की सेना पर नाज है, और मैं कल पुलिस अधीक्षक मधुबनी को पूरे मधेपुर में मशाल जुलूस निकाल कर चेतावनी देने का काम किया हूं। अगर 3 दिन के अंदर इस भ्रष्ट और गुंडा थाना अध्यक्ष को बर्खास्तगी नहीं होती है तो बाध्य होकर के हमको हजारों की संख्या में धरना, प्रदर्शन, अनशन और थाना का घेराव प्रदर्शन करना पड़ेगा, थाना का घेराव करना पड़ेगा। उसकी सारी जवाबदेही पुलिस अधीक्षक मधुबनी होंगे। बताइए, आज हम सब जो यहाँ खड़े हैं, जितने भी लोग खड़े हैं, और जो वो मंत्री सुरेंद्र यादव सहकारिता मंत्री ने कहा था कि अग्निवीर आर्मी हिजरों की फौज है, वो भी अगर सांस ले रहे तो वो इंडियन आर्मी की देन है। आप जो सांस ले रहे हैं, हर एक इंसान वो एक इंडियन आर्मी की देन है, क्योंकि सांस अगर ले रहे हैं तो वो लोग आज वहाँ खड़े हैं। इसीलिए अगर वो आज वहाँ खड़े नहीं होते तो कोई यहाँ पे खड़ा नहीं होता। कि कब कौन किधर से आए गोली मार के चले जाता पता नहीं चलता। और ये जो वर्दी वाले गुंडे हैं, पहले डाकू होते थे, आज वर्दी के रूप में ये लोग डाकू बैठे हुए हैं। और ये लोग जो ईमानदारी से काम करते हैं, हमारी इंडियन आर्मी ईमानदारी से काम करते हैं, बस उसको पीटने का काम कर रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल सर, ये बात है सर कि वो मंत्री जिन्होंने कहा अग्निवीरों को हिजरों की फौज है, वो खुद हिजरा हैं। वो खुद हिजरा हैं। उनको मंत्रियों को शोभा देता है, उनको मंत्रियों को शोभा देता है? नहीं, वो खुद हिजरा हैं। वो जो इन्होंने अगर जो बयान दिए हैं, अगर इसमें सत्यता है तो वो खुद हिजरा हैं। वो एक हिजरा ही दूसरे को कहेगा, क्योंकि देश की सेना अगर उनके साथ वो जो मंत्री भाषण देते हैं ना, उनको सिर्फ सेना का सपोर्ट की बदौलत ही देते हैं। वो पुलिस प्रशासन की वजह से ही देते हैं, सेना के ही सम्मान में देते हैं, और वो खुद कुछ नहीं है। उनको उन्हीं जो वोट मिलता है गलत तरीका से राजनीति करके धर्म बांट के। इंडियन आर्मी जो आपके यहाँ के जो इंडियन आर्मी थे जिनको पीटा गया, वो अगर पीटा गया जब उनको, तो अभी तक कैसे वो वहाँ पे बैठे? अभी तक क्यों नहीं उनको बर्खास्त किया गया? देखिए, इनमें कहीं ना कहीं जो है हम लोगों के जो है वरीय पदाधिकारी हैं, जो अधीक्षक महोदय हैं, डीएसपी महोदय हैं, उनको भी संज्ञान में दिया गया था, उन्होंने भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इन पे क्या है कि जो लोकल मीडिया हैं वो मधेपुर में जो है वो अड्डा बना के रखे हैं, वो किसी भी न्यूज़ को नहीं छापते हैं। हमने भेजा भी था, 24/7 मिथिला है, वो आपको ठेस लग जाएगा पैर में, सर में चोट लग गया, भाई में झगड़ा हो गया तो वो आके आपसे पैसा वसूलेगा।
आपको छाप देगा, ज़बरदस्ती करके छाप देगा, लेडीज वाला केस छाप देगा, जिसमें आपको वो पैसा ठगेगा। लेकिन ये केस उनसे नहीं सूझा है कि आर्मी को अगर वो छाप देंगे तो फिर वो छाप देंगे अगर न्यूज़, तो वो उनको तो फिर वहाँ से पैसा नहीं आना शुरू होगा ना। वो वहाँ पे बैठते हैं, दलाली करते हैं, डेली 2 घंटा टाइम देते हैं वहाँ पे। वो पूर्ण तरीक़ा से भ्रष्ट करवा दिए हैं। थाना, हॉस्पिटल, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जी सर, जैसा कि ये कह रहे हैं, अगर ऐसा है कि पैसा लेकर अगर पत्रकारिता यहाँ पे किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि और उसमें सबसे बड़ी दोषी मैं उनको ही मानता हूँ जिन्होंने इंडियन आर्मी के लिए यहाँ के रहते हुए स्थानीय पत्रकार सब इसके लिए आवाज़ नहीं उठाए। आखिर आप लोग क्या हिजड़े हैं? मैं खुलेआम बोलता हूँ, अगर एक पुलिस वाला आके इंडियन आर्मी को मार के चले जाता है, आप खड़े हैं, आपका परिवार खड़ा, आपका परिवार चैन की नींद सोता है, तो वो एक इंडियन आर्मी की देन है। क्योंकि बिना इंडियन आर्मी के कोई भी आदमी यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। जितना भी है खुल के बोलता तो आतंकवादी मुंह में गोली मार देता अगर इंडियन आर्मी नहीं होता तो। और देखिए कि मतलब कि कई लोग जो यहाँ पर हैं, जो आज यहाँ पे तो है, लेकिन जब उनके लिए सपोर्ट की बात आएगी तो सब यहाँ से गायब हो जाएंगे, एक बार में सब गायब हो जाएंगे। तो क्या इंडियन आर्मी को मारा गया, उस पर क्या कहेंगे? कहीं पे ये कहीं ना कहीं भ्रष्ट प्रशासन, मैं उन भ्रष्ट प्रशासन को मतलब चेतावनी देता हूँ, अगर भ्रष्ट प्रशासन खोलो काम नहीं तो होगा चक्का जाम। अगर 4 दिन में एक्शन नहीं लिया जाता है तो मधेपुर में पूरे उग्र आंदोलन ज्योति झा के नेतृत्व में किया जाएगा। ये मधुबनी एसपी अपना संज्ञान में ले। क्यों नहीं करे? जब ये पेट फुल्ला पुलिस वाले सब जिन्होंने घूस का पैसा ले लेकर पेट उगा लिया है, वो ईमानदारी से काम नहीं करते। और एक भी आर्मी का देखिए जितना वो दौड़ पाएंगे, औकात है इनकी दौड़ने की कि वो उनका क्या सीने में गोली खाने का औकात दम रखते हैं क्या? इसे पुलिस वाले की औकात है कि वो एक बस 10 मिनट के लिए कि एक बॉर्डर पर जाकर खड़े हो जाए, बस 10 मिनट के लिए, कब आके किधर से गोली मार देगा पता नहीं। एक दंगा, छोटा सा मामूली में गांव घर में दंगा होता है तो पुलिस को फ़ोन किया 1 से 2 घंटा या ढाई घंटे बाद आता है, जब मामला सुलझ जाता है अपने में तब बताइए। और जब दंगा होता है तो इंडियन आर्मी को बुलाया जाता है ना, कि इन पुलिस वाले को बुलाया जाता है कि नहीं? जब दंगा होता है तो किसको बुलाया जाता है? इस लोग समझेगा ज़िंदगी में बोलो से नहीं, हर चीज़ के लिए इंडियन आर्मी आता है, चाहे बाढ़ आए, चाहे आपदा आए, चाहे भूकंप आए। वो इंडियन आर्मी का मतलब भारत देश के लिए वो भगवान होते हैं। और जो पठानकोट से जवान मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड के रामचंद्रा गांव के अमन राउत इंडियन आर्मी जीडी जवान, जो विगत 21 फरवरी को अपने पिताजी को खाना देकर आ रहे थे, आने के दौरान, गश्ती के दौरान हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय बड़ा बाबू उनसे ऑडिट किए। वो बता रहा था मैं आर्मी का जवान हूँ। उसके बाद निर्भय तरीके से लाठीचार्ज करना, हमें नहीं लगता ये बिहार पुलिस का नियम है। कहाँ का कानून है जो आप आर्मी को इस तरह से मारते हैं? बताइए, एक भारत माता के रक्षक को जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं इंडियन आर्मी हूँ, मैं इंडियन आर्मी का जवान हूँ, तब भी यहाँ के बिहार पुलिस पीटती है, यहाँ के बेरहमी से मारती है, इतना मारती है, कबार फाड़ देती है, और तब भी यहाँ के अभी तक वो थाने में बैठे हुए हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है ये। उसके बाद मारपीट होने के बाद वो इंडियन आर्मी के जवान जब थाना पे जाता है केस करने के लिए, तो उसका केस भी नहीं लिया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ की ये बात भी है। बताइए नीतीश कुमार, आपके देखिए पुलिस वाले सब क्या कहते हैं, पीट भी रहे हैं और उनका केस भी नहीं लिया था। मतलब किससे उम्मीद करें? वो क्यों आएंगे अपने को? अगर वो किसका रक्षा कर रहे हैं? आप भी आज सत्ते में बैठे हैं तो उन्हीं की देन है। अगर वो हट जाए तो आपके मंत्रिमंडल में घुस के गोली मार देगा आपको। वहाँ पे ये सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, जो भी अगर मारपीट हुआ, अगर इंडियन आर्मी के जवान है, वो नहीं केस कर सकता, उसका भी अधिकार है। वहाँ से उसको भगा दिया जाता है। इसके लिए मैं बिहार पुलिस को सूचना देना चाहता हूँ, या तो आप प्रशासन को यहाँ पे नहीं रहने दें, यहाँ का समाज युवा देख लेगा सब कुछ। अगर रहते हैं तो जो तरीका किए हैं वो बहुत हम लोग नहीं सहेंगे। इसलिए बिहार पुलिस खोल लो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। बस हम लोग 4 दिन का मौका दे रहे हैं। 4 दिन का मौका दे रहे हैं। और देखिए कि देखिए यहाँ पे जैसे भी यहाँ जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो लोग कहीं ना कहीं एक इंडियन आर्मी के सपोर्ट में, क्योंकि एक इंडियन आर्मी ही है जो यहाँ पे हर एक इंसान को चैन की नींद सुलाने का काम करता है। क्योंकि अगर इंडियन आर्मी अगर हट जाए तो कब किसको कपार में गोली मार दे, कब किसका घर उड़ा दे, कोई गारंटी नहीं है। तो बताइए कि आखिर ये जो बिहार की पुलिस जो इंडियन आर्मी के साथ रवैया कर रही है, ये कहाँ तक सही है? और साथ में जो अभी तक इस पे संज्ञान नहीं लिया गया, अभी तक यहाँ के मधुबनी के एसएसपी ने यहाँ पे संज्ञान नहीं लिया। तो बताइए कि ये आखिर बिहार पुलिस का भविष्य कहाँ जा रहा है? और साथ में इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी को छोड़ दीजिए, आम आदमी को यहाँ पे क्या होता होगा ये आप भी सोचिए। क्या जब बताइए इंडियन आर्मी के साथ ये हो सकता है तो आम आदमी का क्या दशा होगा? देखिए, ये तो पुलिस की स्थिति बहुत खराब है। खास करके पुलिस में भी मधेपुर थाना अध्यक्ष की जो स्थिति है वो तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। जो ये पुलिस नहीं, ये गुंडा प्रवृत्ति के हैं। इनका जो है पहले का चरित्र खंगाला जाए और इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, नहीं तो ये पूरे आंदोलन का जो है रूपरेखा तैयार हो रहा है। हम निश्चित रूप से
हमको हमारी सेना की चिंता है, हमारे क्षेत्र की चिंता है। वहाँ पर कोई अधिकारी पदाधिकारी आके गुंडागर्दी करेगा तो मैं ये बर्दाश्त करना नहीं चाहूँगा। मुझे अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी सेना के लिए अगर शहादत भी देना होगा तो मैं सबसे आगे रहूँगा। भारत माता के। बताइए कि यहाँ पे बच्चे सब हैं, अगर एक बार सुनो, अगर बच्चे सब यहाँ पे हैं, अगर उस इंडियन आर्मी के साथ अगर न्याय नहीं होगा तो क्या ये बच्चे लोग उम्मीद करते हैं न्याय का? कल लोग ये एक भी आदमी इंडियन आर्मी बनने के लिए जाएगा? एक भी आदमी इंडियन आर्मी बनने के लिए जाए क्यों? क्योंकि पुलिस ने जब एक सामने में घर यहाँ पे एक इंडियन आर्मी के साथ ये किया तो उसके बाद सोच लीजिए कि क्यों आखिर एक बच्चा इंडियन आर्मी बनेगा? अब पुलिस के साथ होता है इंडियन आर्मी क्यों बनेगा हर एक इंसान? जी बनना चाहेगा कोई? भूलों से नहीं बनना चाहेगा। पर तो माहौल ये बन गया है जो अभी जो हम मीडिया पर बोल रहे हैं, अभी जो आपके साथ बोल रहे हैं, कल होके हमको उठवा लिया जाएगा, हम पर कुछ से कुछ धारा लगा के तो तुम किसके साथ काहे मतलब क्यों उसके सपोर्ट कर रहे हो? ये बिहार पुलिस की रवैया। यहाँ पर जो है सीओ से लेकर हर कुछ यहाँ पर भ्रष्ट मतलब जो होता है पूर्ण तरह भ्रष्ट हो गया मधेपुर का मतलब हाल। यहाँ पे आने के बाद वो अपना मधेपुर प्रखंड को दलान समझते हैं, दलान की तरह ड्यूटी करते हैं। दलान की तरफ जी, आते हैं, बैठते हैं और पैसा लेते चले जाते हैं। बस बस बस। तो इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और साथ में इंडियन आर्मी के साथ जो इतना गंदा व्यवहार जो बिहार पुलिस कर रही है, इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? जरूर कमेंट कीजिएगा।